रिसेंटली इंडिया के बिगेस्ट एडटेक स्टार्टअप बाइजूस ने एक्विजिशन कर लिया है आकाश इंस्टीट्यूट का $1 बिलियन में। वाइल इट्स कॉल्ड ए स्ट्रेटेजिक मर्जर फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट इज़ एन एक्विजिशन। आकाश अपना ब्रांड नेम रिटेन करेगा बट इट विल बी वर्किंग अंडर बाइजूस। सो व्हाट मेड द 10-year-old स्टार्टअप बाइजूस अ ह्यूज मैमथ, अ फोर्स बिग इनफ टू रेकन कि उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट जो 33 ईयर से इंडिया में लेगेसी ब्रांड है उसको टेक ओवर कर लिया अपनी इंडस्ट्री में। आज बात करेंगे इसी की। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। आज बात करने वाले हैं 3 रीजंस की जिसकी वजह से बाइजूस इतना पावरफुल ब्रांड बन गया, और 3 रीजंस जिसकी वजह से आकाश अभी भी एक कैप के अंडर रह गया। कि ये अजीब सी डील हमें देखनी पड़ी अपनी इंडस्ट्री में कि एक 10 साल पुराना स्टार्टअप एक ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को टेक ओवर कर लेता है अपनी इंडस्ट्री में। सो लेट्स स्टार्ट विद रीजंस फॉर बाइजूस बीइंग सच अ पावरफुल फोर्स। रीजन नंबर 1, दे डेवलप्ड ऑन टाइम विद टेक्नोलॉजी। उनको पता था कि कब टेक्नोलॉजी हिट कर रही है मार्केट को, और वो अपने बिजनेस को साथ साथ ऑनलाइन लेते गए। 2010-11 में दे स्टार्टेड इनिशियली छोटी सी जगह पे मैच पढ़ा के, एंड देन ही स्टार्टेड गेनिंग हिज फुटप्रिंट। उन्होंने देखा कैट में वो मैच अच्छा पढ़ा के लोगों को अच्छा स्कोर करा पा रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना बैच साइज बढ़ाया। करते करते वो एक पॉइंट पे स्टेडियम्स फिल करके पढ़ा रहे थे, होटल्स फिल करके पढ़ा रहे थे। 2013 में मैं खुद बाइजूस का स्टूडेंट था, एंड आई रिमेंबर तब टाइम से सब पढ़ते थे कैट के लिए। जब हम लोग बाइजूस में जा रहे थे, एवरीवन कॉल्ड अस कि कौन से व्हाट आर यू स्टडिंग फ्रॉम, बट वी न्यू दैट राइट टीचिंग मेथडोलॉजी चल रही है। और हम होटल्स में जाके पढ़ते थे, बड़े बड़े हॉल्स बुक करे जाते थे, बैंक्वेट हॉल्स। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट। आई कांट वाउच फॉर एनीथिंग टुडे, बट इन 2013 व्हेन इट वाज अ ग्रोइंग स्टार्टअप और सिर्फ कोर पढ़ा रहा था उनका, वो ऑनलाइन भी तब तक इतने गए नहीं थे, दे वर डूइंग ग्रेट। उस टाइम पे उन्होंने टैबलेट में कोर्स लॉन्च किया था अपना कैट का, बट दैट वाज स्टिल द फर्स्ट स्टेप। एज वी लुक बैक एंड रियलाइज कि 2015 में एक बार बाइजूस की ऐप आ गई, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। बिकॉज वो उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बाद जाके स्कूल लेवल पे टारगेट करने लग गए, एंड देन दे डेवलप्ड अ फ्रीमियम मॉडल कि काफ़ी कोर्सेज फ्री हैं बट देन यू हैव टू पे फॉर स्टफ। और इसी पे आएंगे हम अपने नंबर 2 रीजन पे, विच इज़ दैट ही नोज इंडियन पेरेंट साइकोलॉजी। इंडियन पेरेंट साइकोलॉजी क्या है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन इज़ वैल्यूड अ लॉट। बिकॉज फूड एंड शेल्टर के बाद हमारे यहाँ पे पेरेंट्स एजुकेशन पे ही स्पेंड करना चाहेंगे, बिकॉज दे सी अ स्टेबल फ्यूचर देयर। हमारा हिस्टोरिकली ऐसा है, इट्स जस्ट नाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड चेंजिंग इन द पास्ट 5 to 10 years। जब इंटरनेट आया एंड यू सी ऑल्टरनेट करियर्स, उससे पहले एजुकेशन हैज़ बीन द ओनली वे टू गो अहेड इन लाइफ, स्पेशली इन आवर कंट्री जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। सो ही अंडरस्टैंड्स पेरेंट्स माइंडसेट कि ये यहाँ पे प्राइसिंग वी कैन टेक इट एनीवेयर। एजुकेशन में प्राइसिंग तुम कहीं भी रख सकते हो, पीपल विल पे फॉर इट। दैट्स वाई लॉट ऑफ कोर्सेज दैट यू विल सी थोड़े मिडिल क्लास के बाहर है रीच से, देर मोस्टली केटेड टू इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल कंप्लेंट कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ही नोज द मार्केट ही इज टारगेटिंग, एंड दैट्स वाई ही इज एबल टू पुट दोज प्राइसेस राइट। और इसी से आएंगे हम पॉइंट 3 में। नॉट ओनली गेटिंग द पेरेंट्स राइट, नॉट ओनली मूविंग राइटली विद टेक्नोलॉजी, ही नोज इंडियन मार्केट एज वेल। उसको पता है कहाँ पे किसको टारगेट करना है, एंड बिकॉज वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो उसको वेंचर कैपिटलिस्ट मनी इतना मिला हुआ था दैट ही कुड एक्सपैंड। सो जो हमारा नंबर 3 पॉइंट है कि उसने मार्केटिंग बहुत सही जगह करी। शाहरुख खान वॉज द ब्रांड एम्बेसडर। ही नोज कि शाहरुख खान पिछले 20 साल में इतना बड़ा ब्रांड रहा है। अगेन इट्स ओनली बीन रिसेंट कि उसका चेंज शुरू हुआ पिछले 5 साल में, बट जब 2015, 16, 17 में वो इनका ब्रांड एम्बेसडर बना, ही वॉज स्टिल द फेस ऑफ ट्रस्ट कि शाहरुख खान अगर बोल रहा है मेरे बच्चे को यहाँ से पढ़ाना है, हम उसको वहीं से पढ़ाएंगे। ही गॉट दैट साइकोलॉजी राइट। इंडियन टीम को उसने टारगेट किया। इंडियन टीम में अगर तुम देखो भी बाइजूस उनके एम्बलम से भी बड़ा लिखा हुआ है अक्रॉस टीम्स, लाइक इट्स द वनडे टीम, T20 टीम, टेस्ट टीम, प्री शोज, हर चीज़ उसने क्रिकेट पे जाके फेंक दिया। बिकॉज ही नोज जो चिल्ड्रन आर वॉचिंग, ही नोज क्रिकेट से बड़ा मार्केट है ही नहीं, देश का हर बच्चा देखता है। ही विल थिंक बाइजूस इज कूल। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, सहारा लिखा रहता था इंडिया की जर्सी पेन। आई थॉट दैट वाज द लेजिटिमेट ब्रांड। इट्स ओनली रिसेंटली जब आई स्टार्ट टू रीड अपॉन सहारा, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखी, आई रियलाइज व्हाट अ स्कैम वाज गोइंग देयर। सो वो जो ट्रस्ट का फैक्टर आता है ना इंडियन टीम की जर्सी पर डाल के, ही नोज दैट। और वो इस सब में पैसा डाल पाया बिकॉज इट वॉज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप, तो वेंचर कैपिटलिस्ट मनी और फंडिंग बहुत ज़्यादा हुआ। दैट्स वाई ही वॉज ग्रोइंग रैपिडली। तो ये 3 रीजन से यू विल सी 10 साल में जो उन्होंने ग्रो किया है, एक नॉर्मल स्टार्टअप आकाश जैसा 35 ईयर्स में भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थे। और अभी हम उन्हीं की साइड पर जाके 3 रीजंस की बात करते हैं कि वो इतना रैपिडली स्केल क्यों नहीं कर पाए। 1988 से स्टार्ट किया था, मेडिकल से स्टार्ट किया था, 2007 में IIT JEE की भी प्रेप में आ गए थे, बट
तीन रीजंस की बात करते हैं कि वाई दे डिड नॉट ग्रो एज मच एज दे कुड। रीजन नंबर वन इज ऑब्वियस, टेक्नोलॉजी के साथ वो इतना मूव नहीं करे। यस 2012 में वो भी अपना एजुकेशन ऑनलाइन लेके गए, बट इट वॉज अ हाफ हार्टेड अप्रोच। आज भी उनका मेन कोर जो है ऑफलाइन सेंटर्स पे ही है। इनफैक्ट उन्होंने लास्ट ईयर भी अपने इंटरव्यूज में कहा था हम ऑफलाइन को ही अपना कोर है, उसी को आगे लेके जाएंगे। मोर देन 200 सेंटर्स दे हैव ऑफलाइन। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी बहुत सालों तक, बट विद द इंटरनेट कमिंग इन एंड एवरीथिंग गोइंग ऑनलाइन, उनको ये चीज़ बहुत हर्ट करी। जिससे बात करेंगे रीज़न नंबर 2 की, उन्होंने हाइब्रिड अप्रोच पे गए तो सही, वो दे रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़, बट इट वाज टू लेट इन द गेम। 2019 में ब्लैकस्टोन ने जब 37% से ऊपर स्टेक खरीदा, उन्होंने इनको पुश किया कि अब तुम हाइब्रिड मॉडल में जाओ, ओमनी चैनल मॉडल ऑफ एजुकेशन में जाओ, ऑफलाइन एंड ब्रिक एंड मोटर इज नॉट इनफ, यू हैव टू गो ऑनलाइन। दे रियलाइज इट, बट 2019 यू रियलाइज इट्स टू लेट इन द गेम। उनको भी तब रियलाइज करना पड़ा जब बाइजूस जैसा मार्केट लीडर उन्होंने देख लिया कि ऑनलाइन का रीच इतना ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, स्केल इतना ज़्यादा है, एक्सेस इतना ज़्यादा है कि तुम्हें compete करना है तो तुम ऑफलाइन मॉडल से कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे आया रीजन नंबर 3 विच वॉज द डेडली स्ट्राइक विच वॉज द पैंडेमिक हिट। कोविड हिट के बाद दे हैड टू रियलाइज कि भाई अब ऑफलाइन तो कोई आ नहीं रहा, उनका ऑनलाइन आर्म छोटा था। दे हैड meritnation.com एंड देयर IT tutor thing, but it was just not enough, and then they were badly hit. अगर वो ऑनलाइन गई भी, देयर टीचर्स weren't trained enough, वो ब्रिक एंड मोर्टार के लिए थे। दे वर नेवर ट्रेंड लाइक द बाइजूस टीम। बाइजूस टीम को आता ही है कंटेंट मूवी की तरह बनाना, दे मेक इट एंगेजिंग, दे मेक इट विजुअलाइज, उनका शुरू से फंडा ही वही रहा है। But Akash couldn't, take their whole methodology on it. They struggled a lot, and that is why they caved in. $1 billion में they had to give in to Byju's, जो अभी 10 billion से भी ऊपर it's already valuated. So that's how one of the biggest deals in edtech happened. In if you've grown up in the past 15-20 years as a student and you've seen Akash, FitG, Kota के बड़े बड़े brands and just Byju's coming in recently, you might be surprised कि यार ये इतनी बड़ी, why is it takeover happened? But when you break it down in the reasons, you'll see it's all technology, venture capitalist money, the right marketing, and all that just had to lead to this. But such a rapid growth from Byju's definitely comes at a price. I can't vouch for anything today, but 2015-16 में मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ काम कर रहे थे, जिन्होंने कॉलेज के बाद वहाँ पे ज्वाइन किया था, they never had such a pleasant experience. They had a lot of कंप्लेंट्स टू डू कि ओवरवर्कड थे, कल्चर अच्छा नहीं था, बॉसेस अच्छे नहीं थे। इट वॉज अ वेरी सेल्स ओरिएंटेड कंपनी की, उनके ऊपर तरफ नंबर्स प्रेशर था रादर देन एनीथिंग एल्स। सो आई डोंट नो हाउ इट इज़ नाउ, बट आई होप दैट दे इम्प्रूव और दे विल इम्प्रूव, बिकॉज कस्टमर्स ही नहीं, एम्प्लॉयज़ को भी दे शुड कीप हैप्पी। सो वील फाइंड आउट आफ्टर दिस मर्जर कैसा जाता है, क्या वो इंडिया का बिगेस्ट स्टार्टअप तो आई थिंक देर ऑलमोस्ट देयर, वर्ल्ड का भी होने वाले हैं, बट क्या वो सस्टेनेबली ग्रो कर पाएंगे, वील फाइंड आउट। बिकॉज अमेजॉन के साथ भी, इफ यू माइट बी रीडिंग द न्यूज़ रिसेंटली, जो रैपिड ग्रोथ आती है जनरली किसी कॉस्ट पे आती है। There's a balance that they have to strike. We hope they will. इसी से आज की लर्निंग ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। बट आकाश इंस्टीट्यूट की स्लगिशनेस और हमारे बाइजूस की रैपिड ग्रोथ को लेके एक सिंपल लर्निंग ऑफ द डे आती है अबाउट द वर्ल्ड मूविंग टू फास्ट। और आज की लर्निंग ऑफ द डे है, द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट दीज डेज दैट द मैन हु सेज इट कांट बी डन इज जनरली इंटरप्टेड बाय समवन डूइंग इट। सो एक्जैक्टली एज आई सेड, आकाश भले 2012 में घुसा ऑनलाइन मार्केट में, दे वर सो स्लगिश, सो हाफ हार्टेड कि उन्होंने बाइजूस को बाद में उनको देखना पड़ा कि कितनी तेज़ करना पड़ता है, एंड वाज जस्ट टू लेट फॉर देम। इसके बाद हम आपको छोड़ के जाएंगे रविंद्रन बाइजूस की थोड़ी सी, उसकी एक हम माइंडसेट को पकड़ लेंगे, कितना एम्बिशियस और कितना रैपिड ग्रोइंग वो सोचता है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इतना आगे लीप्स एंड बाउंड्स में कैसे बढ़ रहा है ये बाइजूस स्टार्टअप। उससे पहले हमारा एक छोटा सा मैसेज, अगर आपको वैल्यू दिखती है हमारे कंटेंट में, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिएगा माइंड का पोर्शन जरूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन जरूरी है। दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ। India is the largest education system in the world with more than 270 million students in schools today. In the near future, you will start seeing us look in, from an India perspective, localizing the app in other languages other than English, thereby catering to a larger percentage of the student population.